गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। सो अगर आपको याद होगा तो हमने जो लेवल डिसाइड किया था वो था आपका 21,620। क्या था? 21,620। इसके नीचे हमने प्लान किया था कि सेलिंग आ सकती है जो 21,520 एंड 500 तक आ सकती है, राइट। एंड मार्केट ने एक बार के लिए थोड़ा सा यहाँ पे 620 को तोड़ने के बाद यहाँ पे हल्का सा एक जंप दिया 640 तक, उसके बाद वापस नीचे आया, राइट। एंड ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर से इतना नीचे आ रहा था, ये सपोर्ट टूटा यहाँ पे एंड यहाँ पे एक हल्का सा रीटेस्ट एंड डाउन साइड, ठीक है। इन केसेस में आपको पोजीशन होल्ड करने की ज़रूरत होती है। आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपने अगर 20 पॉइंट्स का भी एसएल लगाया होगा तो 640 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है। क्लोजिंग होती तो आप निकलते, राइट, या फिर कोई बड़ी कैंडल बन रही होती तो निकलते, तो वो चीज़ होता है। तो ठीक है, यहाँ पे 620 के नीचे एक अच्छा ट्रेड मिला। और अगर यहाँ पे आपने ऐसे ले भी लिया तो आपको सेकंड अटेम्प्ट वापस जब मिलता है तो आप वापस जाओगे उसके अंदर। हमने क्या डिसाइड किया हुआ है कि 2 ट्रेड अपने को करना होता है, 2 बार ऐसे लग जाता तो हम लोग निकल जाते वहाँ से, राइट। तो वैसा कुछ था। और बैंक निफ्टी ने भी 47,800 के नीचे काफ़ी अच्छा एक मूव दिया। 48,000 के नीचे भी 47,800 तक का 200 पॉइंट्स का एक था, और उसके बाद नीचे 47,400 एंड उसके नीचे भी थोड़ा सा गया, बट प्राइमरीली 47,500 तक का एक टारगेट बन के आ रहा था जो अचीव हुआ, राइट। तो वही चीज़ है कि आपको उस चीज़ को देख के एंड प्रॉपरली लेवल्स टू लेवल को आप फॉलो करोगे तो होगा, ठीक है। वीकेंड में यूएस जैसे फ्लैट सा ही रहा एंड सब सोच रहे गैप अप होगा, ये होगा क्योंकि बुल बैच्ड है, एंड खुला उसके बाद बहुत तेज़ी से नीचे आना स्टार्ट हुआ, राइट। तो यही होता है कि आपको लेवल्स को देख के चलना होगा, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं क्या हो सकता है मार्केट में आगे। तो डाउन साइड में देखो एकदम क्लियर है, ये आज का जो लो है लगभग जो 21,490, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 21,460 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे एक गैप बचा है जो 490 के नीचे, आपको यहाँ पे एक गैप दिख रहा होगा कि इसके नीचे यहाँ पे आपको 490, यहाँ पे मैं सेफ साइड में लेके चल रहा हूँ, इसके नीचे आपको यहाँ पे 460 तक का एक गैप दिख रहा है, ये हो जाएगा। एंड अगर ये टूट जाता है तो इसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ तक के टारगेट्स आ सकते हैं जो लगभग 21,420 तक है, एंड फ्लो में 21,400 तक भी आ सकते हो, ठीक है। ये अपना ट्रेड रहेगा, ठीक है। अपसाइड में क्या है? अपसाइड में आपको यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लेवल आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो है ये लेवल जो है 560 का, ठीक है। यहाँ पे ये एक सपोर्ट बनाया था मार्केट ने, अब यही एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। तो 560 टूटता है तो आपका फर्स्ट टारगेट 600, फिर 640 एंड उसके बाद अगेन आप धीरे धीरे 720 तक के लिए ट्रैवल कर सकते हो अगर ये शॉर्ट कवरिंग आती है तो, ठीक है। मेजरली आपको 560 के बाद 600 एक टारगेट मिलेगा। 600 क्रॉस होता है ना तो शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट हो जाएगी एंड फिर आपको 120 पॉइंट या 720 तक चांसेस है कि धीरे धीरे करके आ जाए, ठीक है। नहीं भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो डाउन साइड में थोड़ा सा हम लोग है, और डाउन साइड के लिए है तो अभी हम लोग सेल ऑन राइज थोड़ा सा प्रेफर करके चलेंगे। बट अगर ये 21,500 ये एक सपोर्ट की तरह काम करने लगता है और मार्केट इसको तोड़ता है तो हम लोग अपसाइड के लिए वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज सेल ऑन राइज रहेगा, ओके। एंड डाउन साइड के आपको लेवल्स बता ही दिए। और मार्केट अगर यहाँ 21,600 तक आता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो आप उसको भी प्ले कर सकते हो 100 पॉइंट, ठीक है। तो ये भी आपको ट्रेड बना के दे सकता है एक। तो निफ्टी में फिर आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पसंद आता है चैनल का कंटेंट एंड आपको एनालिसिस वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। लाइक करके चल सकते हो, लाइक कर दिया करो यार, मतलब लाइक करने में क्या जा रहा है, आपको कौन से पैसे लग रहे हैं आपके? लाइक करोगे तो सामने वाले को अच्छा लगता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, लेवल्स पे काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हम छाप रहे हैं, आप भी छापो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एंड शेयर करके चल सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और जो भी को ट्रेडर्स के साथ जो आपको जो साथ में ग्रो करे आपके। सबको साथ में ग्रो करना चाहिए सेल्फिश नहीं हो सकता आपकी खाली मैं अकेला कमाऊँ, सबको हेल्प करो, राइट। वही चीज़ है, मेरा भी मेन मोटिव यही है, ठीक है। तो चलिए बैंक निफ्टी में डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो बहुत तेज़ फॉल आई, ये 47,800 इसके नीचे मार्केट एक बार निकला, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया,
जो कि ठीक है, क्योंकि अपना एसएल नहीं खाया, अपने एसएल 50 पॉइंट का लगभग लगा भी ले, 50 पॉइंट का एसएल भी नहीं खाया, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद नीचे गया एंड ये रेंज तोड़ते ही बहुत तेज सेलिंग आई, उसके बाद फिर यहाँ पे ये रेंज बना के मार्केट बंद हो गया, राइट। तो मार्केट ने क्या कर दिया, 47,500 के नीचे एक क्लोजिंग दे दी जो नेगेटिव है, ठीक है। तो अब कल के दिन आपको क्या देखना है, 47,400। तो 47,400 इसके नीचे मार्केट निकल के सस्टेन करने लगती है तो आपको 47,200 एंड 47,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक बार चार्ट में देख लेते हैं बीच में और कुछ भी है क्या। तो ये 400 टूटा, तो उसके बाद 350, ये 188, तो ये उतना मैटर नहीं करेगा, आपका मेन सपोर्ट यही 200 एग्जैक्टली, तो वो 200 पे आएगा एंड नेक्स्ट सपोर्ट आपका 47,000 पे आने के ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड मरेगा। अपसाइड में क्या, अपसाइड में आपको ये 47,600 का ही लेवल मार्क कर लेना है। ये देखो क्यों, ये देखो ये जगह 47,600 से 650, ये जगह आपका मेजर सपोर्ट इधर था, यहाँ पे बना, राइट। तो 47,600 से 650 ये लेवल मार्क कर लो, इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ा अपसाइड जा सकता है 47,800, ठीक है। उसके बाद 48,000 भी हम अप्रोच कर सकते हैं अगर शॉर्ट कवरिंग आने लगी तो, ठीक है। बीच में यही है, ये 820 ये लेवल, यहाँ तक के लिए हम लोग आ सकते हैं, फिर इसके बाद अपसाइड गया तो 48,000 भी टच कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में और एक चीज़ है, ये भी ध्यान रखना, ये 600 के ऊपर आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ये भी करेगा, ये 720 के आसपास का, इसके ऊपर आपको 820, बट बैंक निफ्टी जनरली 200 पॉइंट मूव कर जाता है, ठीक है। इतना बड़ा इंडेक्स है, कर जाता है, अनटिल अनलेस बहुत ही ज़्यादा कुछ स्लो सा मार्केट हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बट कर जाता है। तो लेवल्स तो वही बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी पे आप देखोगे कि आपका मेजर रेजिस्टेंस अब ये बन गया है, ठीक है, ये जगह जो कि आपका 21,400 का है, 21,380 से 400 ये जोन, तो ये 20 पॉइंट का जोन आपका रेजिस्टेंस जोन है। तो आप कल के लिए ट्रेड में क्या कर सकते हो, मार्केट अगर ये 320 के ऊपर निकलती है तो आपको फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे 360 तक का मिल सकता है। ये देखो इस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंसेस बन के आ रहे हैं, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 360 तक का बन सकता है, ये 40 पॉइंट, एंड उसके बाद यहाँ पे 400 तक का एक मूव मिल सकता है, 400 क्रॉस किया तो 440 एंड इसके ऊपर 480 एंड फिर 560 दिख रहा है सीधा, ठीक है। ये हो गया अप साइड। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये आज का जो लो है जो 21,270 के आसपास आता है, तो आप इसको आप 10 पॉइंट का और बफर ले लोगे 21,260, ठीक है। तो 21,260 को मार्क करके चलोगे, इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मिल सकता है 240 तक का, ठीक है, 20 पॉइंट, एंड उसके बाद आप 200 एंड बिलो ट्रैवल कर सकते हो, जो 200 पे आएगा फिर 160 पे आएगा। जनरली मैं बोलता हूँ ना फिन निफ्टी 40-40 पॉइंट पे ट्रैवल करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 200 एंड 160, ये देखो मेजर यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे बन के आ रहा है इसके लिए, यहाँ पे ये 160 तक, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो ये 160 तक का आपका टारगेट बन के आ सकता है, ठीक है। तो ये अपना रहेगा। तो इतना ही आज के लिए फिन निफ्टी में भी, और बाकी लेवल्स पे आप काम करोगे तो आप पैसे कमाओगे। बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, अपने डिसिप्लिन के साथ काम करना है, स्टॉप लॉसेस को एकदम स्ट्रिक्ट रखना है, ठीक है। आपका 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब ट्रेडिंग बंद, मतलब बंद, ठीक है। उसके बाद मार्केट चाहे हवा में कहीं भी जाए, चाहे जहन्नुम में घुस जाए, कहीं भी जाए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डिसिप्लिन को फॉलो करके चलना है, नहीं तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में दिक्कत में आओगे, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, बाकी हम लोग मंडे को कल के दिन डिस्कस कर लेंगे। कल क्या है, ट्यूसडे, तो कल देख लेंगे। कल फिन निफ्टी की ऐसे एक्सपायरी भी है, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी जनरली बहुत रेंज बाउंड होती है, तो वो भी ध्यान रखना। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी को देख के चलना होगा, तो ये देख लेंगे। उसके बाद हम लोग बाकी डिस्कशन कल के दिन करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही था। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड शेयर करके चलिएगा वीडियो को एंड चैनल को, दोनों को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, इवन फैमिली, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।